अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अफ़गानिस्तान का एक बादशाह गरीब देहातियों के गद्दों पर कब्ज़ा कर लेता था और इन पर इतना बोझ डालता था कि बेचारे 2 दिनों में मर जाते, क्योंकि न इनको चारा डालता था और न इनको कुछ खिलाता पिलाता था। जब ज़माना किसी कमीने को इख्तियार दे देता है तो वो ज़ुल्म का बाज़ार गर्म कर देता है। जैसे मग़रूर ऊंचे मकान वाला अपनी छत का कूड़ा निचली छत पर फेंक देता है। एक दफ़ा ये ज़ालिम बादशाह शिकार के लिए निकला। शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाया तो काफ़िले से दूर निकल गया। वापसी का रास्ता मालूम न था। नाचार एक देहाती के यहाँ ठहर गया। क्या देखता है कि एक दूसरा देहाती एक नहायत ही ताकतवर गद्दे को मार रहा है, गोया अभी इसकी हड्डियाँ तोड़ देगा। बादशाह ने इसको डांटा कि क्यों बिला वजह इस बेचारे को मारता है। देहाती ने कहा, तू चुप रह, इसमें भी मसलहत है। बादशाह ने पूछा, भला इसमें कौन सी मसलहत है? तो देहाती ने जवाब दिया, जो खिज़र अलैहिस्सलाम के कश्ती तोड़ने में मसलहत थी। कुरान पाक की सूरह काफ में ये वाक़या मौजूद है। बादशाह ने कहा, हाँ, तो एक ज़ालिम बादशाह था जो सही सलामत कश्ती पर कब्ज़ा कर लेता था। देहाती ने कहा, यह ज़ालिम बादशाह है जो सही सलामत गद्दों पर कब्ज़ा करता है, इसलिए तो अपने गद्दे की टांगें तोड़ रहा हूँ कि टूटा हुआ माल अपने पास रहे तो इससे बेहतर है कि सही सलामत हो मगर दुश्मन के पास। ए बादशाह, आज ये मज़लूम गद्दे तो तेरे ज़ुल्म का बोझ खींच रहे हैं, कल बरोज़ क़यामत तू इन पर ज़ुल्म करने का बोझ नहीं उठा सकेगा। ऐसा ज़ालिम सोया ही रहे तो बेहतर है जिसका आराम दूसरों की तकलीफ़ में है। देहाती की इस खरी बात ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया। सारी रात जाग कर सितारे गिनता रहा। सुबह हुई तो काफ़िला भी बादशाह को तलाश करता करता पहुंच गया। बादशाह ने रात की नसीहत को भुला दिया, बल्कि इस देहाती गुस्ताख को ज़िल्लत के साथ बांध कर ज़मीन पर गिराया और तलवार निकाल कर इसको कत्ल करने लगा। तो जो इसके मुंह में आया कहने लगा, चाकू सर पर हो तो कलम की ज़बान तेज़ हो जाती है। तेरे दौर से बढ़कर किसी दौर में ज़ुल्म नहीं हुआ। तेरा इलाज सिर्फ ज़ुल्म छोड़ देना है, ना कि मज़लूमों को मार देना। ज़ालिम ये उम्मीद न रखे कि इसकी नेकनामी दुनिया में फैलेगी। तुझे नींद कैसे आ सकती है जबकि तेरे हाथों से सताए हुओं को नींद नहीं आती। सिर्फ दरबार की खुशामद तुझे काबिल तारीफ़ नहीं बना सकती। मुंह पे तारीफ़ का क्या फ़ायदा जबकि पसी पोश्त हर कोई तुझे लानतें बरसा रहा है। शाह के इन बातों से होश ठिकाने आ गए। जाहिल देहाती की खरी खरी बातों से इसको हिदायत मिल गई। ज़ुल्म करना छोड़ दिया और इस देहाती को इनाम व इकराम से नवाजा, बल्कि इस इलाके की हुकूमत ही इसको बख्श दी।